Hello students and welcome back to this channel. Students, in valuations of goodwill segments के अंदर जो capitalizations of average profit method है ये बहुत ही एक important segments होता है आफ्टर सुपर प्रॉफिट मेथड्स के बाद। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। इसके साथ साथ हम लोग एक प्रैक्टिकल मैथ्स को भी सॉल्व करते चलेंगे जो आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कैपिटलाइजेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये है हमारा मार्केट, ठीक है। और मार्केट के अंदर एक बिजनेस है, ये संजू का है। संजू के ये बिजनेस है। तो ये जो संजू है चाय का बिजनेस करता है और इनका जो इनिशियल कैपिटल था वो 1 लाख रुपीस का था, ठीक है। अब इसका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, स्टूडेंट्स NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग NRR लिखते हैं, ठीक है। इसका जो परसेंटेज है ये 10, मतलब 10% प्रॉफिट आना तय है, ये एकदम बिल्कुल पक्का है, ठीक है। तो देखा जाता है कि यहां पे संजू ने 10% का प्रॉफिट करते हुए 10,000 रुपीज का एक प्रॉफिट जनरेट करता है, ठीक है। लेकिन संजू ये ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के थ्रू इनके पास 30 ईयर का ये बिजनेस का एक एक्सपीरियंस है, ठीक है। मतलब 30 सालों से संजू इस बिजनेस को रन कर रहा है, तो उस हिसाब से इनके पास एक बहुत अच्छा सा गुडविल तो होगा, ओके। तो गुडविल होने से वो एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज भी अर्न करता है, ठीक है। एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज भी अर्न करता है, ठीक है। सो ये जो संजू है, संजू का जो टोटल प्रॉफिट है, इस टोटल प्रॉफिट हुआ 10,000 प्लस 5,000, 15,000, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि संजू का एक बिजनेस है, उसके पास कैपिटल जो था इनिशियल के तौर पे 1 लाख था, उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% था। तो उन्होंने क्या करी, एक 10% का प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हुए उन्होंने 10,000 रुपीज का अर्निंग्स किया। लेकिन उसके साथ साथ उनके पास, संजू के पास गुडविल होने से इन्होंने सुपर प्रॉफिट भी करी। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज है इसको बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हम लोग देखे थे कि गुडविल अगर आपके पास है, मतलब बहुत दिनों से आप एक बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हो, आपके पास बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट्स है, बहुत सारे आदमी आपको जानते हैं, कस्टमर आपके ऊपर बिलीव करता है, इस सब कारणों के कारण जो एक फायदा इस पर्टिकुलर बिजनेसमैन को होता है वो है सुपर प्रॉफिट अर्न करना। क्योंकि ये संजू के पास हर कोई, मतलब 10 में से 6 जो कस्टमर होगा वो संजू के पास ही चाय पीने का इंटरेस्ट रखेगा। सो दैट इज वाई संजू के पास एक वन टाइप ऑफ प्रॉफिट गेन करने का मौका मिल जाता है। सो दैट इज वाई इनको सुपर प्रॉफिट कहा जाता है, ठीक है। अब इसका संजू को देख के अमित अमित भी बोलता है मुझे भी इस बिजनेस, ये मुझे भी एक ऐसा बिजनेस करना है भाई, मैं पीछे नहीं रहने वाला, तो मैं भी 1 लाख रुपए लाऊंगा और ठीक है, मेरा भी जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो भी 10% ही होगा।
ठीक है, तो ठीक है, चलिए। तो अमित ने क्या करी, अमित ने भी इस बिजनेस को कंटिन्यू करी और अमित को भी हो गया बिजनेस में 3 इयर्स। ठीक है, 3 इयर्स से ये भी बिजनेस कर रहा है। तो अमित ने यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करी, यहाँ पे उनका 10,000 रुपीज अर्न हुआ। लेकिन अमित बोलता है कि नहीं भाई, मुझे भी ये संजू की तरह एक्स्ट्रा जो 5,000 रुपीज है ये अर्न करना है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि विदाउट गुडविल अमित cannot earn सुपर प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि विदाउट गुडविल आप सुपर प्रॉफिट नहीं गेन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो कस्टमर आएगा ही नहीं। क्यों? आपसे ज्यादा एंटिसिपेशन संजू के पास होगा, संजू सबसे अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। संजू 1:1 जो कॉन्ट्रैक्ट है, इंटरेक्शन है, वो बेहतरीन से कर पाएगा, क्योंकि संजू के पास 30 इयर्स का एक एक्सपीरियंस है हाउ टू हैंडल द कस्टमर एंड कस्टमर विल बी हैप्पी। तो ये जो कस्टमर के साथ एंटिसिपेशन एंड उसके पास एक कैपेबिलिटीज है जो कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई करी जाती है ड्यूरिंग द सर्विस प्रोवाइडिंग। तो वो ये जो अमित है, अमित के पास नहीं है। सो दैट इज वाई अमित ये एक्स्ट्रा सुपर प्रॉफिट नहीं कर पाता है। कैपिटल तो संजू के पास वही 1 लाख रुपए ही है। उस 1 लाख रुपए से संजू तो नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 करता भी है, उसके ऊपर भी, उसके प्लस भी ये जो 5,000 एक्स्ट्रा ये भी अर्न करता है। मतलब नॉर्मल टोटल जो प्रॉफिट है ये नॉर्मल है और ये सुपर प्रॉफिट है। तो 15,000 रुपीज का इनके पास एक अर्निंग्स आता है। लेकिन अमित wanted to earn 15,000 rupees. तो अमित क्या करना चाहता है? 15,000 रुपीज को अर्न करना चाहता है। सो अमित को अगर 15,000 रुपीज अर्न करना है तो उनको कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। कैपिटल को बढ़ाने का मतलब ये होता है, कैपिटल उनको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल को गेन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कैपिटलाइज्ड करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स हमारा आज का जो सेगमेंट है इस कैपिटलाइज्ड के ऊपर ही बेस्ड है। सो कैपिटलाइज्ड करना पड़ेगा। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको हम एसेट भी बोलते हैं। इसको कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। तो कैपिटल अगर बढ़ाना पड़ेगा तो हम लोग देखेंगे कैपिटल कितना बढ़ाना पड़ेगा कि वो भी 15,000 रुपीज अर्न कर पाए। ठीक है, यहाँ पे 15,000 अर्न करने का ये जो अमित के पास एक ये भी चाहता है कि इनके बिजनेस में भी 15,000 रुपीज का अर्न हो। तो इनके लिए इनको कैपिटलाइज करना पड़ेगा अपना फंड को। तो कितना कैपिटल इनको रेस करना पड़ेगा? हम लोग इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि संजू का गुडविल वैल्यू कितना है। सो वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल इक्वल टू
सुपर प्रॉफिट बाय NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। सो हम लोग देखेंगे सुपर प्रॉफिट कितना है। संजू का जो सुपर प्रॉफिट है वो हमारे पास 5000 रुपीज है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो 5000 रुपीज आता है ये 5000 रुपीज होगा बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% होगा इंटू 100। सो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1010 विल बी कट, सो रुपीज 50,000। सो 50,000 इनका गुडविल का जो वैल्यू है वो 50,000 रुपीज अमित को लाना पड़ेगा। सो आफ्टर दैट अमित विल बी ब्रिंग अमित विल बी अर्न 5,000 एक्स्ट्रा रुपीज। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये जो वैल्यूएशन सम ऑफ गुडविल के अंदर, मतलब हम लोग तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करते चलेंगे। सो एसएमएस उसके बाद जो हम लोग सुपर प्रॉफिट में हम लोग देख रहे हैं, सुपर प्रॉफिट के अंदर तो ये जो संजू के पास 5,000 कमाने का मौका एक्स्ट्रा है ड्यू टू उनके पास गुडविल है इसलिए, लेकिन अमित भी इस पार्टिसिपेशन का हिस्सा होना चाहता है और अपना प्रॉफिट जो है उसको 5,000 प्लस करना चाहता है। सो उनके पास अगर गुडविल नहीं है लेकिन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अगर उनके पास भी होगा सो वो भी अर्न कर पाएंगे। सो उनके पास जो कैपिटल होगा, सो दैट जो कैपिटल होगा, सो यहां पे जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब कितना होता है 50,000 प्लस यहाँ पे 1 लाख, मतलब टोटल जो इनका कैपिटल वैल्यू है 50,000 प्लस 1 लाख, मतलब ये इस 1 लाख के साथ ऐड करना पड़ेगा 50,000 रुपीज, ठीक है। सो करने से कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना हो जाएगा 1,50,000 रुपीज, ठीक है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इनके पास कैपिटल कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स नेट एसेट, मतलब बिजनेस करने के लिए अमित के पास 1 लाख रुपए है, उसको हम लोग नेट एसेट भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। एम्प्लॉयड किस लिए, उस कैपिटल को हम लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, आफ्टर दैट उनमें से एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के थ्रू हम लोग प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं। सो इस दैट इज व्हाई वी आर सेड की कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनसे। सो करने के बाद हमारे पास जो 50,000 रुपीज होगा ये पैसा इनको लाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे 50,000 रुपीज इनको एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, आफ्टर दैट वो इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक चीज को यहाँ पे देखेंगे कि कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। देन नेट एसेट मतलब हम लोग जानेंगे कि कैपिटल क्या होता है अगर एसेट्स हम लोग लाइबिलिटीज को घटा देते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज का मतलब होता है कोई क्रेडिटर्स हो, कोई कुछ बिल्स पेबल हो, किसी को देना है, उसको घटा करके हमारे पास नेट नेट जो बचता है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट, ठीक है। अब नेट एसेट में क्या होता है, एसेट माइनस गुडविल माइनस लाइबिलिटीज। स्टूडेंट्स यहाँ पे नेट एसेट्स का मतलब ये होता है नेट नेट हमारे पास कितना एसेट बचता है। एसेट से अगर गुडविल को हम लोग घटा देते हैं उसके बाद लाइबिलिटीज को भी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर जाके हमारे पास जो पैसा हमारे पास नेट नेट हमारे पास रह जाता है उसको हम लोग नेट एसेट बोलते हैं, ठीक है। सो दैट हमारे पास अभी हम लोग जानेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ फर्म इक्वल टू नॉर्मल एवरेज
एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट बाय NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और मल्टीप्लाई बाय द 100। सो स्टूडेंट्स, हम लोग ये जो फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला होता है कि हम लोग कैसे एक वैल्यूएशंस को आइडेंटिफाई करें उस फर्म के गुडविल के हिसाब से। चलिए वैल्यूएशंस ऑफ द फर्म को हम लोग देखते हैं कि ये मान लेते हैं कि संजू का हमारे वैल्यूएशंस ऑफ फर्म निकालना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज जो मेंटेनेबल प्रॉफिट है, एवरेज इसका प्रॉफिट कितना हुआ था, 10,000 रुपए हुआ था, और उसके नीचे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उनके पास 10% ही था, और इंटू 100, सो 1010 कट, सो रुपीस 1 लाख रुपीस आ गया ना स्टूडेंट्स। इससे हम लोग वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि इस फॉर्मेट से हम लोग वो ये पता लगेगा कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूएशंस ऑफ द फर्म गुडविल। एक्चुअली हम लोग इसको वैल्यूएशंस का मतलब ये है, हम लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल को ही कैलकुलेट करके चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक प्रैक्टिकल मैथ्स को भी करते जाएंगे, जिससे हमारे पास और एक आइडिया आ जाएगा। चलिए आपका स्क्रीन पे ये मैथ्स आपको देखने को मिलेगा। चलिए, A and B are the partners sharing profit and losses equally. Okay, they decided to admit C for the equal share. For this purpose, this goodwill is to be valued the basis of capitalizations average method. ठीक है, capitalizations के मेथड से ही होगा। The net assets of the firm is 3 lakhs rupees and average maintainable profit is the firm is 45,000. Okay, average maintainable profit हो गया 45,000. The normal rate of return may be taken is 12%. So calculate the valuations of goodwill. Okay students, हम लोग देखेंगे कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा कैलकुलेशंस कैसे होता है। सो valuations of the firm equal to average maintainable profit by normal rate of return into 100, so that हमारे पास जो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट था एज पर द इंस्ट्रक्शंस वो 45,000 था बाय 12%, यानी एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, सो मल्टीप्लाई बाय द 100, so we'll be calculate, so 45,000 into 100 divided by 3,75,000 rupees, 3,75,000। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास तो वैल्यूएशंस ऑफ द फर्म आ गया, तो हमारे पास अब वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल को आइडेंटिफाई करना है कि वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल जो है हमारा जो एग्जैक्ट डेस्टिनेशंस ऑफ दिस सिलेबस और चैप्टर, सो वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए करते हैं। सो वैल्यूएशंस of goodwill will be total valuations of the firm minus net asset। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टोटल वैल्यूएशंस ऑफ द फर्म है अभी हमें मिला है, सो रुपीस 3,75,000 माइनस टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म इज, हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस है वो 3 लाख रुपीस है। ठीक है, सो टोटल जो हमारा जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकल के आता है, सो 75,000
ठीक है, ये हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ गया फाइनली। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को ये देखने को मिला कि कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम लोगों को पहले ये कंपैरिजन करना पड़ा कि कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है, कैसे हम लोग अपना प्रॉफिट को ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एक अच्छा गुडविल होने से एक्स्ट्रा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, जिसे हम लोग सुपर प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में कोई और भी कंपटीटर मार्केट में आता है तो वो अपना जो बिजनेस है बड़ा तो कंटिन्यू कर पाएगा, लेकिन वो सुपर प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा। तो इसका कंपैरिजन में हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू से कैपिटलाइज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड या उसको ही नेट नेट एसेट हम लोग मान के हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इसका जो गुडविल का वैल्यूएशन है जो सिर्फ और सिर्फ गुडविल से ही आया संजू के पास, उसके लिए इनको कोई भी फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल का जरूरत किसको होगा? अमित को। क्यों? उनका चाहत ही ऐसी है कि 10,000 के ऊपर हमें 5,000 भी प्रॉफिट करना है। सो प्रॉफिट करने के लिए एक्स्ट्रा 5,000 जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है उस हिसाब से उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो वैल्यूएशन ऑफ फर्म हम लोग कैलकुलेशंस कैसे करते हैं कि एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट एंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड मल्टीप्लाई बाय द 100। सो कैपिटल को हम लोग अगर पूरा कैपिटल को हमें आइडेंटिफाई करना है तो एसेट माइनस लायबिलिटीज और नेट एसेट हो गया। एसेट से आपको गुडविल भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और लायबिलिटीज भी। सो आपको नेट एसेट मिलता है। तो इस पोर्शन के अंदर हम लोगों को सिर्फ एक एरिथमेटिकल कैलकुलेशंस करना था और हमारे पास निकल के आ गया 75,000 ऑफ द गुडविल वैल्यू। सो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, मैथ्स का हर एक पोर्शन बहुत ही मजेदार भी है, इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है। अगर वीडियो का हर एक पोर्शन आपको अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।